वहाँ से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। बहरहाल तो अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं शहजाद पूनावाला। 30 सेकंड सर आपके। देखिए, जो है सच्चा भारतीय मुसलमान, उसके मन में कभी नहीं बसता तालिबान। पर दिक्कत यह है कि इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करते हैं तालिबान का गुणगान। आज मैं बड़ा खुश हूं, पर मैं और खुश तब होता तब जब यह बयान पहले ही दिन आ जाता और जो लोग केवल धर्म के आधार पर तालिबान को संरक्षण कवच दे रहे हैं, जिनको अच्छाई दिख रही है तालिबान में, जिनको लगता है तालिबान बदल गया है, ये 2.0 है, इसके साथ बातचीत करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती कहती है तालिबान टेम्पलेट कश्मीर में होना चाहिए। होता कि इन लोगों का खंडन अगर समाजवादी पार्टी के बर्क साहब का भी खंडन करते, पीस पार्टी का भी खंडन करते और पीएफआई जिसने प्रेस रिलीज जारी करके जायज ठहराया है तालिबान के टेक ओवर को, उसका भी खंडन होता तो यकीन आता। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं धर्म का कोई आतंक का कोई धर्म नहीं होता। ये वही लोग हैं जो हिंदुत्व आतंक कहने में कतई कतराते नहीं है। पर जब तालिबान का खंडन करने की बात आती है तो इधर उधर से निकलने के लिए इस तरीके का जो है जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज देते हैं। देखिए, सरकारें जो फैसला करती है वो प्रैग्मेटिज्म पर करती है, वो व्यवहारिकता पर करती है, पर आप और मैं प्रिंसिपल पर करते हैं। और अगर प्रिंसिपल सही है कि धर्म के ऊपर हमारा देश है, संविधान हमारा शरिया के ऊपर है, तो आज मुझे लगता है कि हर पैनलिस्ट को बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि तालिबान इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी विचार फैलाता है और उसका हम कतई समर्थन नहीं कर सकते, उसका खंडन करते हैं। और उस पीएफआई जैसी तंजीम का भी खंडन करना चाहिए। सवाल बहुत अच्छा है। जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी कहता है कि साहब हमारे मुल्क से को थोड़ा सा अफगानिस्तान की जो ज़मीन है वहाँ इस्तेमाल मत होने दीजिएगा, हमारे कुछ जो हमने आतंकी घोषित कर रखे हैं तालिबानी उनको छोड़ दिया गया है, तो बराए मेहरबानी ज़रा उनको उनकी तरफ नज़र रखिएगा और अपनी ज़मीन जो है इस्तेमाल मत होने दीजिएगा। तो जब पाकिस्तान की तरफ से ये बात आता है, बयान आता है, तो गौर करने लायक है कि हमारे यहाँ कौन उसके हिमायती हैं और कौन उसका हिमायत कर रहे हैं। लास्ट पैनलिस्ट हैं, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी और वो हैं शुएब जमाई साहब, फाउंडर इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन। राइट साहब। देखिए प्रतीक जी, मैं इस बात को स्पष्ट मानता आया हूं और मैंने शुरू से कहा है कि तालिबान के मुद्दे पर चूंकि एक कूटनीतिक और एक डिप्लोमेटिक मामला है, तो जो भारत सरकार का स्टैंड होगा वही तमाम भारतीयों का, हम जैसे सभी लोगों का स्टैंड होना चाहिए। चाहे वो सॉफ्ट होगा या बाद में हार्ड स्टैंड होगा, वो हम हैं। और हमने हमेशा इस बात को खंडन किया कि जहां भी कट्टरवाद है, जहां भी इस तरह की धर्म और नफरत और हिंसा फैलाते हैं धार्मिक बुनियाद पर, वो एक तालिबानी सोच है, मानसिकता है, जिसका खंडन होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत खुश होता, हमारे दोस्त और हमारे जो पैनलिस्ट अभी बोल के गए, तब मैं खुश होता जब ये कहते कि तालिबान तो चलिए हजारों किलोमीटर दूर है, उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि हमारे सरहद के अंदर। लेकिन हमारे देश के अंदर जो एक ऐसी मानसिकता पनप रही है जो इस देश के लिए इमिनेंट खतरा है, इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के सुरक्षा के लिए, वो खतरा ये है कि जब जय श्री राम का नारा लेके आप मारते। इंदौर की घटना में तो खुलेआम कहा जा रहा है कि तुम मुसलमान हो, हिंदू मोहल्ले में आ नहीं सकते, मारो भाई इसको, बॉम्बे बाजार का बदला लेके। कानपुर में खुलेआम कहा जा जय श्री राम का नारा लेके मार रहे हैं। रोज एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मॉब लिंचिंग नहीं होती। जंतर मंतर पे खुलेआम नरसंहार के नारे लगाए। ये भी तो तालिबानी मानसिकता है। इसका खंडन कब करेंगे? इसको कट्टरवाद कब मारेंगे? अगर इसको जस्टिफाई करेंगे, जैसे अभी वहां पे मध्य प्रदेश के मंत्री जी कल कर रहे थे, मैंने उनको डांटा भी, तो जस्टिफाई आप करते रहेंगे तो इस तरह की तालिबानी सोच बढ़ते रहेगी। ये सबसे बड़ा खतरा इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, इस देश की आंतरिक जो है माहौल खराब करने की कोशिश, ये सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल, हमें उसको कंसर्न करना चाहिए। शुएब जमाई, कट्टरता कहीं भी हो उसका विरोध किया जाना चाहिए और विरोध किया जाना चाहिए और जमकर मजम्मत करी जानी चाहिए। अब डिबेट ओपन है, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके लोग बोले। ऑफ कोर्स शहजाद पूनावाला बोलना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला, डिबेट इज नाउ ओपन। कोई भी बात हाथ उठा सकता, बोल सकता। सर रहमान साहब आ रहा हूं मैं जी। हाँ जी, प्रतीक जी, इंदौर जो घटना हुई चूड़ी वाले के साथ, वो निंदनीय, उस पर कार्रवाई हो चुकी है, उसका एक परिप्रेक्ष्य भी आया है कि क्या उधर घटित हुआ था। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस एक घटना की तुलना आप तालिबान जैसे संगठन से कर सकते हैं और आप इस एक दो घटना की बात करके आप पूरे हिंदू समाज को कह देते कि हिंदू आतंकवादी होता है, हिंदू लिंचर होता है। क्या आप में हिम्मत है यही कहने के लिए, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म कहने के लिए? जय श्री राम का नाम लिया गया जबकि जय श्री राम का कोई
इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसमें। पर अल्लाह अकबर बोलकर बिल्डिंगें उड़ाई जाती है तो क्या हम अल्लाह अकबर पर सवाल उठाते हैं? क्या ये लोग की हिम्मत है कि अल्लाह अकबर के जैसे पावन नारे को ये धूमिल करें? तो देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं प्रतीक जी, अगर नहीं, आप जवाब बाद में दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्रतीक जी जय श्री राम। नहीं, प्रतीक जी देखिए, प्रतीक जी यहाँ पर वैचारिक आतंकवाद नहीं होना चाहिए, वैचारिक तालिबानी नहीं बैठे रहने चाहिए। बहुत सुलझे हुए लोग बैठे हैं अपनी बात पूरी डिबेट करने में, दीजिए। वन बाय वन। बहुत सुलझे हुए लोग डिबेट में बैठे हैं, बहुत सुलझे हुए लोग बैठे हैं, बड़े इदारे से लोग बैठे हैं, बड़े इदारे से लोग बैठे हैं, बड़े सुलझे हुए लोग बैठे हैं। वन बाय वन, प्रतीक जी मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हाँ, वन बाय वन, हाँ, राइट, मैं अपनी बात पूरी करूंगा जी। आप जस्टिफाई करेंगे तो मैं टोकूंगा ना सर। प्रतीक जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है जी, बोलिए। प्रतीक जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद ये कंप्लीट कर सकते हैं। जी। प्रतीक जी, जय श्री राम को अभी यहां पर अपमानित करने का कार्य किया गया, फिर भी यहां पर कोई हिंदू रॉकेट लॉन्चर लेकर इनके घर को उड़ाने वाला नहीं है, यहां पर कोई हिंदू बम फेंकने वाला नहीं है, AK-47 लेकर यहां पर हिंदू नहीं घूम रहे। फिर भी जय श्री राम के पावन नारे को धूमिल करने की यहां पर कोशिश की गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये वैचारिक ईमानदारी है तो अल्लाह अकबर बोलकर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसको क्या कहेंगे? वैचारिक ईमानदारी अगर इनमें है तो बोल। एक बात डिबेट पे बहुत साफ कहना चाहता हूं, कोई धार्मिक नारा नहीं, कोई धार्मिक नारा नहीं, सौहार्द की बात है, समाज में कैसे ब्रिज बनाया जाए। नहीं तो इनको बोलिए ये पीछे ले ले, ये इनको बोलो कि ये इसके लिए माफी मांग ले, विड्रॉ कर ले। मैं जवाब दे दूं प्रतीक जी? अरे सुनिए ना, नहीं पहले आप इसको विड्रॉ कीजिए जय श्री राम को। अभी माफी किसको मांगना पड़ेगा? नहीं, जय श्री राम वाले नारे को लाने के लिए माफी मांगिए आप। अरे चुप रहेंगे? आपने बोल लिया ना, बस आपने कहा कि मैं कंप्लीट करता हूं। ये देखिए, ये देखिए, प्लीज करने, और ये कह रहे थे आतंकवाद का धर्म नहीं होता। देखिए ये ऐसे नहीं चलेगा, आप मैं बीच में टोकूंगा फिर आपको। अभी आप इतने प्यार से बातें कर रहे हैं तो प्यार से बातें करें ना, एक एक करके। मैं जवाब दे रहा हूं सर। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जंतर मंतर पे अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको इसी बुनियाद पर तो गिरफ्तार किया गया और FIR दर्ज हुई कि जंतर मंतर पर नारे लगे कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम। मैं ये नारे नहीं, शोएब जमाई, आप पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, शोएब जमाई, आई वोंट अलाउ यू, नहीं शोएब जमाई, एक बात बहुत ईमानदारी के, बहुत शिद्दत के साथ कह रहा हूं। शोएब जमाई साहब, ऑडियो डाउन। शोएब जमाई साहब, बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं कि शोएब जमाई साहब, या तो आप बोल लीजिए या तो मैं बोल लूं। डिबेट में ऐसे नहीं होता। शोएब जमाई, अगर मैं आपको बुलाता हूं तो मेहमान की तरह बुलाता हूं, इसका मतलब ये